नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। जी हाँ, यह वही बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है, जिसमें करीबन 1,20,336 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। गांधी मैदान से हो या फिर जिले के अन्य जगहों से हो, प्रखंड से हो, हर जगह से नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। उस वितरण उपरांत ऐसे भी मोमेंट हम सभी के समीप देखने को मिले कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना योगदान नहीं लिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये विशेषकर सेकंड मेरिट लिस्ट से संबंधित यह वीडियो है और मैं कुछ खास अपडेट लेकर, कुछ खास जानकारी लेकर, कुछ खास सूचना आप तक लेकर आया हूँ और जिससे आपका जो भी जिज्ञासा है लाजमी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर मैं हमेशा ही अग्रसर रहूँगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी सटीक जानकारी कुछ उपलब्ध होंगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बेरोज़गारी की मार क्या होती है। यह बताने की ज़रूरत नहीं है, यह समझने की ज़रूरत है। तो मेरे साथियों, मैं आपको मूल बिंदु की तरफ लेके जाना चाहूँगा। पहली बिंदु ये है, पहला पॉइंट ये है कि जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन टीआरई फर्स्ट में हुआ था, यानी 1,20,336 एक आंकड़ा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन माननीय चेयरमैन महोदय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह स्पष्ट किया था कि 1,22,000 के करीब सीट है, तो अभी भी ये थोड़ी सी अ, दिक्कत महसूस हो रहा है कि आखिर सही आंकड़ा है क्या, 1,20,000 है या 1,22,000 है, क्योंकि 2,000 सीट भी मायने रखते हैं और खासकर हम अभ्यर्थियों के लिए तो ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग यह भी स्पष्ट करे कि स्पष्ट रूप से कितनी को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, चूँकि पेपर के माध्यम से ही सुनने को मिला है, कोई स्पष्ट डाटा हमारे समीप उपस्थित नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये डाटा हमारे समीप उपस्थित होगा। जी हाँ, मेरे दोस्तों, आपको जैसे ज्ञात होगा कि शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी किया गया और जारी करके स्पष्ट कहा गया है कि जल्द से जल्द सारे अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन कर उनके आवंटित स्कूल में जल्द से जल्द योगदान देने का कष्ट किया जाए। तो यह भी प्रक्रिया बहुत फ़ास्ट तरीके से अपनाई गई और जैसा कि सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है और पेपर के माध्यम से भी हम सबके समक्ष उपस्थित हो रहा है कि 90,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक इस लिस्ट में अपना मतलब प्रेजेंटेशन दिखाया है। अब ज्वाइनिंग कितना दिखाया है ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट के माध्यम से जो उपस्थित हमारे पास हुआ है वो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि पेपर में यह स्पष्ट बताया गया है कि 90,000 अभ्यर्थियों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है सारे प्रक्रिया को देखते हुए, यानी छटनी-उटनी करने के बाद। अभी भी शिक्षा विभाग लेकिन छटनी में लगी हुई है और देखते चलिए कि कितना छटनी अभी हो रहा है और प्रयासरत में ये है कि जल्द से जल्द छटनी की संख्या हमारे पास उपस्थित हो। हम सभी का प्रयास ये है। शिक्षा विभाग से अनुरोध भी है कि जल्द से जल्द सीटों की संख्या स्पष्ट की जाए, क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार 20,000 प्लस सीटों की संख्या है। देखा जाए तो 25,000 भी हुए, लेकिन यह जब तक स्पष्ट शिक्षा विभाग अपने तरफ से एक डाटा प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक यह सिर्फ कयास लगाने योग्य है। स्पष्ट तरीके से हम ये नहीं दर्शा सकते हैं कि यह सही डाटा है। लेकिन अगर शिक्षा विभाग इस पर स्पष्टता जारी करती है, तो निश्चितता ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के घर में रोशनी और के दिए जलेंगे। दीपावली के पावन अवसर पर जो मायूसी के साथ अपने घर में पूजा किए हैं, कहीं न कहीं छठ के सुबह ही सुबह यह मिलने को मिले कि हमें भी एक खुशियाँ मिल सकती है। जी हाँ, मेरे दोस्तों, छठ के उपरांत यानी कह सकता हूँ कि 25 तक, मैक्सिमम 25 तक आपके डाटा सामने निकल कर उपस्थित हो जाएँगे। जी हाँ, जानकारी जो हमें जानकारी मिल रही है, अब जैसे ट्वीट के माध्यम से हमारे जो न्यूज़ 18 के माननीय रजनीश भैया हैं, काफ़ी बेहतर ढंग से उन्होंने स्पष्ट ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि 22 के बाद ही यह स्पष्ट होगा, लेकिन जानकारी मैंने प्राप्त किया है तो 25 तक ये बताया जा रहा है कि लिस्ट तैयार हो जाएँगे उतने तक। 22 तक उम्मीद है कि कुछ न कुछ सुनने को हमें मिले। इसमें भी थोड़ी-सी परेशानियाँ ये है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अ, कई तरीके से उनका फ़िल्ट्रेशन हुआ है और फ़िल्टर होने के बावजूद भी वो चकमा देकर जॉइनिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए हैं। अब ये चकमा कई तरीके से हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चकमा देने की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस सबसे आगे निकल के आ रहा है। जी हाँ, प्राप्त जानकारी के अनुसार कंप्यूटर साइंस का लमसम 500 से, मतलब एक अनुमान डाटा बनाया जा रहा है कि 500 प्लस सीटों की संख्या खाली होने की चांसेस हैं। यानी 500 कम नहीं होता है। अगर 500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक तरीके से कहीं न कहीं विभाग को, आयोग को भ्रमित करके सोच रहे हैं कि हम नौकरी ले लेंगे और रोज़गार पा लेंगे, फर्जीवाड़ा करके अपने आप को 30 मार खान समझ लेंगे, तो वो भूल ना कीजिए। क्योंकि आयोग भी एकदम सक्रिय हो गई है। लेटर पे लेटर जारी हो रहा है, स्पष्टीकरण की माँग की जा रही है। जितने भी लोग गलत तथ्यों के साथ आयोग के ऊपर उँगली उठाए हैं, वो उनके ऊपर कहीं न कहीं गाज गिर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास
विशेष सबूत हैं तो डेफिनेट आप आयोग के सामने प्रस्तुत कीजिए, आयोग आपकी ज़रूर सुनेगी। लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हवाबाज़ी के तौर पर आप आयोग के ऊपर ब्लेम जो लगा रहे थे, कहीं न कहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपके पास है ऐसा अपडेट, जैसे कि एक ट्वीट के माध्यम से हमें भी पता चला कि बीएसटी में एक माननीय सदस्य हैं, और ये मैं कहाँ देखा, शायद आप भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं, रजनीश जैसे रजनीश भैया का आप ट्वीट देखिएगा, उसमें एक महोदय ने स्पष्ट लिखा कि बीएसटी में मेरा माफ़ कीजिएगा, आपको 42 के आई थिंक, हाँ ऐसे ही कुछ कट ऑफ में था कि 42 के आसपास नंबर है कि कितना, मतलब ऐसे कट ऑफ में था, हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना उसका कट ऑफ निर्धारित किया गया था बीपीएससी के द्वारा, उस कट ऑफ से उनका 2 नंबर अधिक दिख रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यह विभाग के ऊपर थोड़ी मोड़ी दिक्कत ऐसा महसूस करा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसको लेकर विभाग स्पष्ट उन सदस्य को जरूर स्पष्टता के साथ उनको संतुष्ट करे। और मैं उन अभ्यर्थी से यही कहूँगा कि जो आप ट्वीट के और माध्यम से जो आप कर रहे हैं, वह बेहतर होगा कि आप विभाग के पास डायरेक्ट जाएं, और विभाग निश्चित ही बहुत पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था। जिस प्रकार से अभी रिज़ल्ट में हमें दिक्कत देखने को मिला, तो कहीं न कहीं यह फर्स्ट टाइम था विभाग के लिए। तो जो कमियाँ और जो दिक्कतें महसूस हुई विभाग को, हमें नहीं लगता है कि सेकंड टीआरई जो कराया जा रहा है उसमें दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस विभाग बहुत सक्रिय है, बहुत स्पष्ट रूप से अपने कार्य को संपन्न कर रहा है, और जो भी आगे वो दायित्व तो मिलेगा बहुत स्पष्ट तरीके से निभाएंगे भी, क्योंकि उस चेयरपर्सन पर जो बैठा है ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बैठा है। बहुत ही बहुत ही आगे कुछ हम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप समझदार हैं। आइए बात कर लेते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में एक बार और। सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में जो ज़िक्र है आपके समीप मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सेकंड मेरिट लिस्ट में 5 से 6 ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने अभी तक अपना रोस्टर क्लियर नहीं किया है कि अभ्यर्थियों को कहाँ किस विद्यालय में उनको जाकर योगदान देना है। तो जैसे उनका पूरा क्लियर डाटा मिल जाएगा, जैसे अमूमन उसमें हमने पूरा कैलकुलेट किया था, लमसम 10,000 के आसपास सीटों की संख्या है जितने अभी जिले बचे हुए हैं। तो 10,000 मानिए तो 90,000 प्लस 10,000 1 लाख। तो डाटा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 20,000 प्लस 22,000 सीटों की संख्या तो हमें ऐसे स्पष्ट दिख रही है। लेकिन अगर उसमें भी अगर कुछ कमो बेस होता है तो उसमें भी स्पष्ट हम लोग को 20 के बाद, मतलब 22 के बाद ही स्पष्ट दिखने को मिल जाएगा। लेकिन ये बात एकदम क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि सीटों की संख्या बहुत अधिक होने वाली है। जी हाँ, सीटों की संख्या बहुत अधिक होने वाली है। अब बहुत अधिक का मतलब ये मत समझिएगा, बहुत सारे हमारे यूट्यूब साथी ऐसे हैं जिन्होंने 40,000 प्लस, 50,000 प्लस, 30,000 प्लस बता दिए। माफ़ कीजिएगा मेरे दोस्तों, 30,000 प्लस कभी होने वाला नहीं है, 40 कभी होने वाला नहीं है। हाँ, बेहतर यही हो सकता है कि अगर स्पष्ट तरीके से विभाग इस पर सक्रियता दिखाए तो 20,000, 25,000 के आसपास सीटों की संख्या दिख जाएगी। अगर नियोजित शिक्षक इसमें योगदान करने से बचते हैं, यानी उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी पोस्टिंग हमारे गृह जिले में ना होकर जिले से अन्य जिलों में कर दिया गया, जहां पर जाने आने का खर्च अलग है, रहने का खर्च अलग है, अपने मतलब घर परिवार को देखते हुए वो अपना बेहतर ढंग से विद्यालय में कार्यरत है। तो ये सब परिस्थिति में बहुत सारे हमारे ऐसे नियोजित साथी हैं जिन्होंने योगदान लेने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं परेशानी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और फ़ायदा बहुत कम है। जब मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो बच्चों को क्या डेवलप कीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही लाजमी है। और मुझे लगता है कि नियोजित शिक्षक जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ के ही उठाएंगे, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ही उस पर अपना बहुमत देंगे। तो जिन अभ्यर्थियों ने नियोजित शिक्षक हमारे जो बंधु हैं, अगर वो कहीं न कहीं अगर सीट छोड़ रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के छोड़ रहे हैं। उस पर ना ही कोई उनके ऊपर प्रेशर की बात है, ना ही कोई उनके ऊपर दबाव देने की ज़रूरत है, और ना ही क्लेम करने की ज़रूरत है, ना ही आप इस तरीके की कभी भी बयानबाज़ी मत कीजिए कि उन्होंने सीट खा गए, नहीं खा गए। नहीं, ये उनकी गलती नहीं है। यह उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। जिस प्रकार से नोटिफ़िकेशन में आया, उस प्रकार से उन्होंने भी फॉर्म फिल किया, उन्होंने भी अपना एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद उन्हें भी जो रिज़ल्ट मिला, वो सबके लिए मिला। ठीक है? तो हम लोग प्रयास तो कर रहे थे कि विभाग यह कार्य कर दे कि उनके सीटों को समायोजित कर दे, लेकिन विभाग भी उनके पक्ष में नहीं दिख रहा है। विभाग भी इधर-उधर काफ़ी दूर भेज रहा है। एक ही ज़िले में ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे, सपोज़ दैट मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि एक जगह पर वो कार्यरत थे, और नया जो डिस्टेंस मिला हुआ वो बी मिला है, और बी की डिस्टेंस वैल्यू हो जा रही है 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर का अंतराल अगर हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका घर अगर सी पॉइंट है तो सी पॉइंट से ए तक जाने में उनको सिर्फ 2 किलोमीटर लगता हो, और सी से बी तक जाने में उनको 48 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता हो, तो वो बेहतर हो उनके लिए क्या होगा, ये आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि जाने आने में भी रिक्स है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा ही है कि एक हमारी महिला साथी जो थी, उनका बहुत ही भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो गया। तो रिक्स भी बहुत ज़्यादा है, और विभाग जो कह रही है कि हम बहुत जल्द
स्कूल के समीप रेंट उपलब्ध कराएँगे, घर उपलब्ध कराएँगे, तो अब जब तक ये उपलब्ध नहीं हो रहा तब तक तो बहुत बड़ी रिस्क की बात है। तो मेरे ख्याल से अगर घर पहले उपलब्ध हो गया होता, बाद में ये आवंटन किया गया होता तो ये काफ़ी सराहनीय कार्य होता। लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है। तो नियोजित शिक्षक तो मान लीजिए कि पहले से कार्यरत है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो शिक्षक नए अभ्यर्थी के तौर पे चयनित हुए हैं, वो बेहतर होगा कि आप वहीं आस-पास समीप रह जाइए, क्योंकि आपका तो नया जनरेशन चालू हो रहा है और नया सेटअप के साथ चालू हो रहा है, तो आप वहीं पर सम्मिलित हो जाइए। तो हमें सभी ये सारी बातों का कंक्लूज़न एक ही निकल रहा है कि 25 तारीख तक हमें वेट करना चाहिए। सेकंड मेरिट लिस्ट बहुत जल्द जारी होगा और सेकंड मेरिट लिस्ट में एकदम भी पॉजिटिव रहिए। हमने बार-बार आपको कहा है कि कम से कम 3 नंबर और अधिक से अधिक 3 नंबर तक, मतलब 3 नंबर तो एनी हाउ कम होगा। अगर 20 प्लस सीट आ रही है तो डेफिनेट है कि पीआरटी की सीट जो होगी वो 16-17 हज़ार से कम नहीं होगा, और बाकी जो सीटों की संख्या होगी 9 टू 12 तक, वो तो भी 4 हज़ार से कम नहीं होना चाहिए। ठीक ना? 3-4 हज़ार बहुत हमने बोल दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम सीटों की संख्या जो है वो 9 से 12 तक ही है, और सबसे अधिक सीटों की जो संख्या है वो 1 टू 5 की है। तो अगर 1 टू 5 में 15, 17, 18 आस-पास आता है तो डेफिनेट 3 नंबर तक तो आइबे करेगा, ना आने का सवाल ही नहीं है मेरे दोस्त। तो बिल्कुल मन को उत्साह भरी निगाहों से देखिए और छठ जैसे महान पर्व का एंजॉय कीजिए और माता रानी से मनाइए, ईश्वर से अपनी मनाइए, जो भी आपके ऊपर वाले हैं उनसे मनाइए कि कुछ बेहतर हो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक न्यूज़ सुनने में आया है, अब इसकी पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि हम भी जानकारी ले लें उसके बाद ही, कि 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी छटनी की जा रही है, खासकर बिहार वाले के। क्योंकि अन्य राज्य में तो मान लीजिए जनरल की बात आ गई तो जनरल 90 से कम तो होगा नहीं, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो 82 मार्क्स के कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें छँटनी हो रही है। तो ये डाटा थोड़ा-सा, मतलब कहने का मतलब है कि ये डाटा अगर सही साबित होता है, चूँकि हम अभी देखे नहीं हैं, हम देखकर तुरंत उसको अति करेंगे और इसको लेकर हम अपने जो भी विभाग में पर्सन है उनसे भी बात करेंगे। तो मैं यही आग्रह करूँगा विभाग से, शिक्षा विभाग से, कि इसको लेकर एक थोड़ा-सा स्पष्टीकरण निकाल दिया जाए कि आखिर इसमें भ्रम की स्थिति क्यों फैल रही है। मान लीजिए कि 4-5 ज़िले 82 को छाँट दे और बाकी अन्य ज़िले ले ले, तो कहीं न कहीं मामला पेचीदा हो जाएगा, कोर्ट की तरफ चला जाएगा, तो कहीं न कहीं किसी बहुत सारे अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। कोई एक डाटा स्पष्ट करे, अगर 82 को लेना है तो भी स्पष्ट करे, नहीं लेना है तो भी स्पष्ट कर दे, ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे। क्योंकि आने वाला जो ये 1 टू 5 में हम लोग फॉर्म फिल करेंगे, 6 टू 8 में जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो पहले से सतर्क हो जाए कि हाँ, हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो हमें बेहतर होगा कि सीटेट की और एक बार एग्ज़ाम दे देना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा क्लियर कर दे शिक्षा विभाग, तो काफ़ी बेहतर होगा। ऐसे ही मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। साथियों, मिलते हैं फिर।